Hi everyone, welcome to Tech Maestro. My name is Karan and in this video we'll talk about how can you use habit building techniques to succeed in your coding interviews. तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतों को चेंज करके आप एक बेटर कोडर बन सकते हो और उसी को स्टैक करके कैसे आप सक्सेसफुली एक बहुत अच्छी कंपनी में इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो. इवन दो हम लोग इस वीडियो में कोडिंग से रिलेटेड बातें करेंगे, बट जो टेक्निक्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा अभी, आप वो टेक्निक किसी भी तरह की आप वो टेक्निक कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं. You can use that in system design, you can use that in coding, you can use that in maybe book reading or something. मैंने ये सारी हैबिट बिल्डिंग टेक्निक्स बहुत सारी चीज़ों में अप्लाई करी है पर्सनली. फॉर एग्जांपल गेटिंग बेटर एट कोडिंग, या फिर फॉर मी इट वाज अ वेरी बिग चैलेंज टू स्टार्ट रीडिंग. मेरे को बुक पढ़ना बहुत पसंद था ही नहीं कभी से. आई एम मोर ऑफ अ वीडियो गाय, बट देर आर लॉट ऑफ गुड बेनिफिट्स फ्रॉम रीडिंग अ बुक. तो मैंने ट्राई किया एंड आई एम एबल टू constantly read a book as well. So these are very tried and tested, like personally tried and very well known techniques, and I have read all these techniques in books like Atomic Habit and Hooked. तो without any delay let's go right into it. देखिए होता क्या है, जब भी आप किसी चीज को स्टार्ट कर रहे होते हैं या फिर एट द बिगिनिंग ऑफ एनीथिंग, मोटिवेशन फैक्टर बहुत ज्यादा हाई होता है. मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है और जैसे जैसे टाइम पास होता है द मोटिवेशन ड्रॉप्स. आपकी मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगती है और एक टाइम के बाद वो खत्म ही हो जाती है बिल्कुल. नाउ एंड एक और पॉइंट है कि किसी भी हैबिट को बनाने के लिए 21 दिन लगते हैं. ह्यूमंस को एक लॉन्ग लास्टिंग हैबिट बनाने के लिए 21 दिन तक लग जाते हैं. एंड ये कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज को 21 दिन के लिए कर रहे हैं तो चांस ऑफ यू डूइंग दैट फॉर अ लॉन्ग टर्म इंक्रीजेस अ लॉट. ओके, सो ये तो पॉइंट्स हैं जिसको हम यूज करेंगे एंड देयर इज अ डिफाइंड फॉर्मेट ऑफ मेकिंग और बिल्डिंग अ हैबिट. वी विल डिस्कस दैट. तो किसी भी हैबिट के और किसी भी एक्टिविटी को हैबिट में कन्वर्ट करने के 4 स्टेप्स होते हैं. 4 चीजें चाहिए होती हैं. फर्स्ट क्यू, सेकेंड एक्शन, थर्ड रिवॉर्ड, फोर्थ इन्वेस्टमेंट. क्यू का मतलब क्या है कि आपके दिमाग को कोई ट्रिगर मिलना चाहिए, कोई ट्रिगर होना चाहिए कि हाँ इसकी वजह से अभी ये एक्शन लोगे. एक्शन इज कि वो टास्क है क्या, करना क्या है उस टास्क में. रिवॉर्ड कि व्हेन यू डू समथिंग, हमारे माइंड को अगर इमीडिएटली कोई वेरिएबल रिवॉर्ड मिल जाता है तो यू एक्चुअली गेट यू आर मच मोर मोटिवेटेड टू डू दैट स्टेप नेक्स्ट टाइम. एंड फोर्थ थिंग इज द फोर्थ स्टेप इज इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट बेसिकली मीन्स कि आप उस हैबिट को वंस यू हैव लाइक डन वन एक्शन, यू शुड बी गिविंग बैक समथिंग टू दिस एंटायर लूप, ताकि आप नेक्स्ट टाइम आपके माइंड को रहे कि यार मैं ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट कर चुका हूं, चलो एक और बार कर लेते हैं. फिर वो 2 बार होगा, 4 बार होगा, 8 बार होगा, एंड दिस लूप बिकम्स अ रेगुलर हैबिट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो these are the 4 actions and we will see कि इनको किस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो कोडिंग बिल्डिंग हैबिट्स में. ओके, एंड आप उस कोडिंग बिल्डिंग को कैसे आप सक्सेसफुली एक अच्छी कंपनी में, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में इंटरव्यू क्रैक करने के लिए यूज कर सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी स्टार्ट करते टाइम, कभी भी आप किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आप कोई भी बहुत बड़ा टास्क मत कीजिए और बहुत बड़ी हैबिट बनाने की कोशिश मत कीजिए. सबसे पहले उसको छोटे छोटे पीसेस एंड चंक्स में तोड़िए एंड स्टार्ट स्मॉल. As simple as that. Start small, make it appealing, make it easy and appealing. तो हैबिट बिल्डिंग का पहला स्टेप क्या था? क्यू और ट्रिगर. वो ट्रिगर कैसे यूज कर सकते हैं, लेट्स सी. आई विल गिव यू माय पर्सनल एग्जांपल एंड आप उसी तरह से कोई भी अपना पर्सनल क्यू बना सकते हैं. तो मैंने कैसे स्टार्ट किया था, मेरी एक एक्टिविटी हैबिट्स होती है, राइट. आई हैव अ सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट आई डू एवरी सिंगल डे. सो फॉर एग्जांपल, वेकिंग अप, taking a bath and getting ready for office. Then the third thing is actually start doing work for office. तो let's say ये मेरी हैबिट्स हैं, right? Now ये मैं हर रोज कर रहा हूँ. मेरे माइंड को मेरे को बताने की कोशिश नहीं करनी है, या फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई अभी मेरे को नहाना है, या फिर अभी मुझे कुछ खाकर स्टार्ट करना है, ब्रेकफास्ट करना है, राइट. ये मेरी हैबिट्स अपने आप बन चुकी है, मुझे कुछ ऐसे स्पेशली एफर्ट नहीं करना पड़ता है. नाउ अब आप क्या कीजिए, what I did on myself is कि I will get ready,
आई विल ईट माई ब्रेकफास्ट, टेक माई ब्रेकफास्ट, एंड देन बिफोर स्टार्टिंग एंड आफ्टर ईटिंग मैं कुछ ऐसे अपनी नई कोडिंग की हैबिट इंसर्ट कर दी इसके अंदर. सो आई हैव माई ईटिंग ब्रेकफास्ट एंड आई हैव रेडी. सो इन दिस फेज द बिटवीन दीज टू हैबिट्स व्हाट आई डिड इज कि जब भी मैं अपना ऑफिस स्टार्ट करूंगा उससे पहले 2 लीड कोड क्वेश्चंस करूंगा, राइट. तो धीरे धीरे हुआ क्या उससे कि एज सुन एज आई यूज टू फिनिश माई ब्रेकफास्ट मेरे माइंड में अपने आप आ जाता था, हाँ भाई अब टाइम हो गया लीड कोड करने का. ये बेसिकली फिर इससे क्या हुआ कि अपने आप मेरे माइंड को एक आदत हो गई. धीरे धीरे अपने आप मेरे माइंड को बताने की जरूरत नहीं पड़ी. आफ्टर 3 to 4 वीक्स मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि हाँ भाई अभी लीड कोड करने की जरूरत है. अपने आप मेरे माइंड में खाना खाते ही या फिर ब्रेकफास्ट करते ही आई यूज टू फील कि हाँ लीड कोड का टाइम हो गया. तो दिस इज व्हाट वी कॉल हैबिट स्टैकिंग बिटवीन. मतलब इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी रेगुलर हैबिट के बीच में अपनी नई हैबिट घुसा दीजिए. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ट्रिगर पार्ट. देन सेकेंड इज एक्शन. नाउ एक्शन इज आप कभी भी स्टार्ट कर रहे हैं, जब भी आप किसी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, डोंट मेक योर गोल्स सुपर बिग और डोंट मेक योर हैबिट्स वेरी डिफिकल्ट. सो फर्स्ट स्टेप यू डू इज मेक इट वेरी इजी. उसको जितना आसान बना सकते हैं बनाने की कोशिश कीजिए. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टार्टिंग, अभी आप स्टार्ट ही कर रहे हैं तो इजी क्वेश्चन उठाइए. लीड कोड के 1 या 2 इजी क्वेश्चन करिए. उसमें आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा. उसमें आपको एक खुद को ये लगेगा कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ. आप एक डीमोटिवेशन फैक्टर भी नहीं आएगा कि यार मेरे से तो सॉल्व ही नहीं होता. यहाँ पे इसमें बेसिकली एक्शन वाला पार्ट हो गया कि मेरे को लीड कोड क्वेश्चन करना है एंड इजी क्वेश्चन करना है. ये हो गया सेकेंड पार्ट. नाउ थर्ड पार्ट इज रिवॉर्ड, वेरिएबल रिवॉर्ड. इसका मतलब क्या है कि जब भी आप कुछ करते हैं अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, अपने आप उस हैबिट को कंप्लीट करने का रिवॉर्ड दीजिए. फॉर एग्जाम्पल what I do even every single day in my life to increase my productivity, सुबह उठता हूँ सबसे पहले अपने सारे टास्क लिखता हूँ कि मुझे करने क्या है. एंड वेन एवर आई फिनिश समथिंग आई मार्क दैट एज टिक. मैं पेन पेपर से करता हूँ बिकॉज आई लाइक दैट मोर. आप ऐप से कर सकते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं. आई मार्क दैट एज टिक एंड राइट कुडोज. सो इससे क्या हुआ, मेरे माइंड को एज सुन एज आई फिनिश समथिंग मेरे को एक एप्रिशिएशन मिल गई अपने आप से ही, राइट. तो अब इससे फायदा क्या हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरा माइंड अपने आप उस कूडोज या फिर उस सेल्फ एप्रिशिएशन के लिए काम करने लगा. तो आई यूज टू डू मोर एंड मोर टास्क. आई यूज टू राइट मच मोर नंबर ऑफ टास्क एंड आई यूज टू अचीव मच मोर नंबर ऑफ टास्क इन अ डे. तो आप उसी तरह से एक काम ये कर सकते हैं कि एक गूगल शीट बना लीजिए या फिर एक पेन पेपर पे लिस्ट बना लीजिए कि आज मैं लीड कोड का इजी क्वेश्चन 1 करूंगा, इजी क्वेश्चन 2 करूंगा, इजी क्वेश्चन 3 करूंगा. एंड एज सुन एज यू कंप्लीट इट जस्ट मार्क इट एज टिक. तो उससे एक एप्रिशिएशन मिल जाएगा आपको हाथ की हाथ. एंड एक चीज है इस स्टेप में बेसिकली होता क्या है, स्पेशली इनिशियल डेज में होता क्या है कि आप कभी ऐसा होगा कि आप भूल गए या फिर आपको टाइम ही नहीं मिला कि मैं नया क्वेश्चन कर पाऊं या फिर आज कुछ कर पाऊं, मे बी किसी भी रीजन की वजह से. तो what we tend to do is we become demotivated या फिर we become hard on ourselves. Don't do that. Don't be hard on yourself. आप उस चीज को मूव ऑन कीजिए. स्टार्ट अगेन ऑन द नेक्स्ट डे. आप सपोज करो सेकेंड डे भी नहीं कर पाते हैं, थर्ड डे भी नहीं कर पाते, तो फोर्थ डे से स्टार्ट कीजिए. ऐसा नहीं कि उसको खत्म ही कर दिया करना, बिकॉज इट्स मच इजियर टू ब्रेक गुड हैबिट्स देन बिल्ड गुड हैबिट्स. तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए. अगर आप 2 दिन के लिए भूल भी जाते हैं तो थर्ड डे से स्टार्ट कीजिए. एज सिंपल एज दैट. एंड इनफैक्ट एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल पर्सन में यही डिफरेंस होता है कि एक सक्सेसफुल पर्सन जब वो गिर जाता है तो उठकर दोबारा चलना स्टार्ट करता है. एक अनसक्सेसफुल पर्सन उस चीज को बार बार उसी चीज को पकड़ के बैठा रहता है कि यार मैं गिर गया, मेरी लग गई, ये हुआ, मैं दोबारा चलूंगा तो दोबारा गिर जाऊंगा. तो दिस इज समथिंग यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट. इस तरह से आप अपना माइंडसेट चेंज करेंगे तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा. नाउ द फोर्थ पार्ट इज इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट किस तरह से कर सकते हैं कि आपको फ्यूचर में वो दोबारा से रिवॉर्ड मिले. तो देयर आर कपल ऑफ पॉइंट्स जो मेरे माइंड में है अभी. सो फर्स्ट इज मेक अ लिस्ट कि आपको करना क्या क्या है, उस चीज की लिस्ट बना लीजिए. फॉर एग्जाम्पल एक संडे को बैठिए, पूरे हफ्ते की लिस्ट बनाइए कि लेट से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं डे 1 और डे 2 को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के थ्योरीज पढ़ूंगा, उसके सारे क्वेश्चंस करूंगा. देन डे 3 को मैं मैथ स्टार्ट करूंगा, मैथ एंड समथिंग रिलेटेड टू मैथ, राइट. मैथ स्टार्ट करूंगा, मैथ की 2 थ्योरी क्वेश्चन करूंगा, फिर 3 लीड कोड क्वेश्चन करूंगा या फिर गिग फॉर गिग्स किसी भी वेबसाइट पे.
देन थर्ड डे पे लिखिए, फोर्थ डे पे लिखिए, एंड आफ्टर एवरी सिंगल डे एवेल्युएट कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ। एंड जब आप फाइनली दोबारा नेक्स्ट संडे आएगा तो अपने आप को इवेल्युएट कीजिए कि हाँ मैंने 4 टास्क लिखे थे या 5 टास्क लिखे थे या 50 टास्क लिखे थे, उनमें से इतना हुआ। नाउ हाउ डू आई एडजस्ट माई सेल्फ फॉर द नेक्स्ट वीक, हाउ डू आई एडजस्ट माई सेल्फ फॉर द अपकमिंग वीक। ऐसे इस तरह से हैबिट रखिए। इससे फायदा क्या होगा, जिस दिन आपको वो एक्चुअली टास्क करना है आपके माइंड को सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे करना क्या है आज। तो डोंट गिव दैट रीजन टू क्विट टू योर माइंड। अगर आपके माइंड में ऑलरेडी कुछ है कि हाँ मुझे ये करना है, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है, एंड इट्स अ प्रूवन फैक्ट एज वेल। देन सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू इज एक्चुअली मेक अ ग्रुप। आप एक ग्रुप बनाइए जहां पे आप 3 या 4 दोस्त या फिर एक मे बी फ्रेंड्स और फ्रॉम सम नेटवर्क अपने दोस्तों के साथ या किसी भी तरह से एक ग्रुप बनाइए, साथ में मिलकर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप कोडिंग कर रहे हैं तो साथ में मिलकर कोडिंग कीजिए। आप ये जो लिस्ट बना रहे हैं पूरे टास्क की लिस्ट, मेक इट अ कॉमन लिस्ट, एंड हर रोज आपस में डिस्कस कीजिए। डे खत्म होने के बाद आज मैंने ये किया ये किया ये किया, ऐसे ऐसे किया। एक क्वेश्चन को करने के 1000 तरीके हो सकते हैं, राइट। तो डिस्कस कीजिए, उससे आप नई चीजें भी सीखेंगे, उससे आपको मोटिवेशन भी आएगी और उससे एक कंपैटिटिव फीलिंग भी आएगी कि ये मेरा दोस्त, ये 3 दोस्त 3 दिन से मेरे से आगे निकल रहे हैं, क्या मैं क्या कर सकता हूँ कि आई कैन ऑल्सो कैच अप विद देम, राइट। या फिर अगर कंपैटिटिव फीलिंग को नेगेटिव तरीके से ना देखें तो इसके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, पॉजिटिव आउटकम्स बहुत ज्यादा होते हैं। एंड देन थर्ड थिंग इज कि लेट से आप किसी दिन भूल गए या फिर आप किसी दिन नहीं कर पा रहे हैं, तो जब आप देखेंगे कि हाँ मेरे दोस्त करे जा रहे हैं, इन नॉट जस्ट इन कंपैटिटिव फीलिंग, एक सेंस ऑफ फोमो फील होता है कि मैं मिस कर जाऊंगा, उनकी प्लेसमेंट हो जाएगी मेरी नहीं होगी, राइट। तो उस तरह से काफी हेल्प करती है एक ग्रुपिंग, राइट। कॉम्पिटिशन्स दीजिए, लाइक लीड कोड कॉन्टेस्ट वगैरह दीजिए, एंड आपस में रैंक कंपेयर करिए और आपस में डिस्कस करिए कि कैसे किया, क्या गलती मैंने की, क्या गलती तुमने करी, क्या अच्छा किया, राइट। लर्न फ्रॉम ईच अदर। सो दीज आर सम टेक्निक्स. This is the loop that you can actually use, the 4 steps loop: Q, action, reward and investment. You can use this loop and you can actually build habit for anything. Especially ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि अभी बहुत सारे लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, there is a high influx in industry. बहुत सारे लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, उनको अपकमिंग स्पेशली 3rd ईयर स्टूडेंट्स जिनका एक अपकमिंग प्लेसमेंट सीजन आने वाला है। प्लेसमेंट सीजन 5 से 6 महीने में स्टार्ट होने ही वाला है। तो you can utilize this 5 to 6 months in most effective manner and actually ace your interview without thinking कि यार मैंने इतना कुछ किया नहीं, वो my friend is at this level or that level. You can actually utilize this time to build something, to build yourself and then become better in the interviews. If you like the video, please don't forget to subscribe and click on the bell icon ताकि आपको जब भी हम नई कोई वीडियो अपलोड करें you get a notification as soon as we do it. So thank you so much. See you in the next video.